Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, 7th class. How are you? All of you hopes you are all fine. This is your English class. I'm your English teacher. Okay, you will have to open your this book, Understand and Communicate. आपने अपनी ये बुक ओपन करनी है, Understand and Communicate. इसका लेसन 22 हमने प्रीवियस लेक्चर में सीपी हम कर रहे थे, ठीक है. टुडे वी आर गोइंग टू डू और CP3. CP स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रीहेंशन पैरा. लेसन 22 द ट्राइब्समैन ऑफ न्यू गनी. ये न्यू गनी के कबायली लोग. ओके, ये पेज आपको नज़र आ रहा है, पेज नंबर. यू विल हैव टू ओपन योर पेज नंबर 99. आपने पेज नंबर 99 ओपन करना है अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट बुक से. ये आपको पेज नज़र आ रहा है. ये सिर्फ मैं आपको पिक्चर शो कर रही हूँ. यहाँ से हमने हाईलाइट किया हुआ है थर्ड पैराग्राफ. आपने क्या करना है, अपनी बुक का पेज नंबर 99 ओपन करना है और जैसे मैं आपको क्लास में मार्क करवाती थी, आपने इसको मार्क कर लेना है. फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. आफ्टर दैट यू विल हैव टू लर्न योर क्वेश्चन आंसर अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द क्वेश्चंस. इज़ दैट क्लियर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने ये पैरा मार्क करना है. चाहे तो आप ब्रैकेट लगा लें या फिर इस तरह से इसको हाईलाइट कर लें. ये यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो और हाईलाइट भी कर सकते हो. दिस इज़ योर CP3. जी, ये उसका मैंने क्लोज व्यू लिया है CP3 का, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस पिक्चर में शो किया था. ये वो पैराग्राफ है, हम इसको रीड आउट करेंगे. आपने इसकी ट्रांसलेशन नहीं करनी, आपने जस्ट इसको रीड आउट करना है. इसको मैं आपको समझाने के लिए कुछ मीनिंग वगैरह बता दूंगी, लेकिन आपने इसकी ट्रांसलेशन नहीं करनी. आपने सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं. ओके, नाउ रीड आउट दिस पैरा. अपनी बुक्स ओपन करनी है और फोकस करना है आपने. We stood at the edge of the tall grass and suddenly the tribesmen saw us. हम ऊंची घास के, वो कहता है कि किनारे पर खड़े थे कि अचानक कबायलियों ने हमें देख लिया. Prior to this they had been milling round in a circle, the center of which was a bull-necked chief flourishing a cassowary whisk. bull-necked होता है एक जो है ना उसके जैसा भैंसे जैसी गर्दन वाला. bull-necked चीफ सरदार को कहते हैं. और फ्लोरिशिंग यहाँ पे जो है ना वो ये हिला रहा है. कैसोवरी, कैसोवरी ना एक उसको कहते हैं जैसे शुतुरमुर्ग नहीं होता, उस तरह का एक जानवर सवारी के तौर पे जो इस्तेमाल होता है. When they saw us, they stopped their dance. There was utter silence for a second. Utter silence का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खामोशी होना. Then came a loud whistle. फिर बहुत ज़ोर से आवाज़ें आना शुरू हो गईं. The next instant, shouting fiercely and leaping as they came, the whole horde swept down on us. I thought of my wife and clenched my teeth. Clenched होता है भींचना, जोर से ऐसे बंद करना. Frank sweating hard, coolly kept shooting. इसकी आपने ट्रांसलेशन नहीं करनी, आपने सिर्फ इसको क्या करना है, इसमें से क्वेश्चन आंसर को फाइंड आउट करना है. आफ्टर दैट यू विल हैव टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, इसकी ट्रांसलेशन आपने नहीं करनी. यहाँ पे मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इसलिए मैंने इसकी ट्रांसलेशन भी नहीं आपको करवाई. सिर्फ आपने ये पैरा मार्क करना है और इसके बाद आपने इंग्लिश भी टेक आउट योर इंग्लिश बी कॉपी एंड रेडी द पेज फॉर क्लास वर्क. क्लास वर्क के लिए पेज रेडी करना है. मैं इसकी लास्ट पे आपको पिक्चर शो कर दूंगी, वहाँ से आपने क्वेश्चन आंसर जो है वो अपनी नोटबुक पे लिख लेने हैं. ये पैराग्राफ आपने बुक पे ही मार्क करना है, इसको कॉपी पे नहीं लिखना. इज़ दैट क्लियर? ओके, आपने पेज रेडी करना है. जैसे CP1 आप लिखते हो ऊपर हेडिंग में, पहले आप क्लास वर्क लिखोगे, फिर CP लिखोगे CP3 और नीचे क्वेश्चन आंसर. ये जो हाईलाइट है क्वेश्चन 1 रीड आउट करते हैं और अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द क्वेश्चन यू विल हैव टू गिव द आंसर. ये आंसर आपके उसी पैराग्राफ में से है जो अभी हमने रीड आउट किया है. ये मैं अपने से आंसर नहीं आपको लिखवा रही, आपके आंसर बिल्कुल उसी पैरा में से हैं जो हमने अभी रीड आउट किया. ओके, व्हेन द ट्राइब्समैन सॉ द राइटर एंड हिज कंपेनियन वेयर वर दे. जब कबायली लोगों ने राइटर, राइटर कहते हैं मुसन्निफ को, लिखने वाले को,
जब कबायली लोगों ने मुसन्निफ को और उसके साथियों को देखा, कंपेनियन का मतलब होता है साथियों को, वेयर वर दे, वो कहाँ पर थे? आंसर है इसका, दे स्टूड एट द एज ऑफ द टॉल ग्रास व्हेन द ट्राइब्समैन सॉ देम, वो कहाँ खड़े थे? ऊंची घास पर वो खड़े थे, और जब कबायलियों ने उनको देखा, दे स्टूड, वो खड़े थे, एट द एज, एज किनारे को कहते हैं, ओके। एज का क्या मतलब है? किनारे, ऑफ द टॉल ग्रास, टॉल ग्रास कहते हैं ऊंची घास को। व्हेन द ट्राइब्समैन सॉ देम, ट्राइब्समैन कबायली लोग, ये बार बार वर्ड आएगा, तो इट्स बेटर फॉर यू टू लर्न एट वंस। इसको जब आप फर्स्ट उसमें याद कर लोगे तो बार बार इसको याद नहीं करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ विल रीड आउट द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज who was in the center while milling around in a circle, जब वो एक दायरे में घूम रहे थे तो सेंटर में कौन था? आंसर है इसका, अराउंड इन अ सर्कल, सर्कल दायरे को कहते हैं। आंसर इसका लिखेंगे, व्हेन दे हैड बीन मिलिंग राउंड इन अ सर्कल द सेंटर ऑफ विच वाज अ बुल नेक्ड चीफ। अभी हमने पैरा में पढ़ा था ना, जब मैंने आपको बताया था कि बुल नेक्ड कहते हैं भैंसे जैसी गर्दन वाला, भैंसे जैसी गर्दन वाला सरदार। नरिशिंग अ कैसोवरी विस्क, वो क्या कर रहा था? हिला रहा था, जैसे वो हवा देने के लिए बड़े बड़े बादशाहों को के पास खड़े होते हैं ना दो लोग, उनको बड़े मोर उन्होंने पकड़े होते हैं, उनको पंखा भी कहते हैं, तो वो उन्होंने पकड़ा हुआ था और वो उसको हिला रहे थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वट हैपेंड व्हेन द ट्राइब्समैन सॉ देम, कि क्या वाकया हुआ जब कबायली लोगों ने उन्हें देखा? किन्हें? किसकी बात हो रही है? राइटर की, मुसन्निफ की और उसके साथियों की। When they saw the writer and his companion, they stopped their dance and there was utter silence for a second. उन्होंने क्या किया था? जब मुसन्निफ और उसके साथियों को देखा तो वो एक दायरे में घूम रहे थे, डांस कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने क्या किया? अपने डांस को रोक दिया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खामोशी छा गई थी। अटर साइलेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खामोशी, स्टॉप्ड का मतलब होता है रोक देना, देयर डांस, अपना डांस, फॉर अ सेकेंड, थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द होल होर्ड स्वेप्ट डाउन ऑन देम व्हाट डिड द राइटर थिंक, क्या उन्होंने सोचा था जब होल होर्ड ने स्वेप डाउन हो गया था, नीचे की तरफ वो झुके थे, तो उन्होंने क्या किया था? जब उन हजूम ने बहुत ज़्यादा गज़बनाक आवाज़ में चीखा और छलांगे लगानी शुरू की, तो उसने किसके बारे में, राइटर ने किसके बारे में सोचा था? व्हेन द होल होर्ड स्वेप डाउन, जब तमाम हजूम की ने जो आवाज़ें पैदा करनी शुरू की थी या चीखना शुरू किया था, तो राइटर थॉट ऑफ हिज वाइफ, जो मुसन्निफ था उसने अपनी बीवी के बारे में सोचा, एंड क्लेंच्ड हिज टीथ, और अपने जो दांत थे वो मजबूती से बंद कर लिए थे, भींच लिए थे। इज दैट क्लियर? होल होर्ड का मतलब होता है हजूम, स्वेप डाउन ऑन देम, बहुत ज़्यादा चीखते हुए छलांगे लगाते हुए जो है ना उनकी तरफ जाना शुरू कर दिया था। तो राइटर ने किसके बारे में सोचा था? अपनी बीवी, और बीवी के बारे में सोचा और अपने दांत भींचने शुरू कर दिए थे। आई एम जस्ट गिविंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज क्वेश्चन आंसर। आपने क्या करना है, इसकी ट्रांसलेशन भी नहीं करनी, आपने इसको सीपी की तरह करना है। और सीपी में क्या होता है कि पैराग्राफ को आप रीड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द क्वेश्चंस, उसको आपने उसमें इंग्लिश में ही उसको रीड आउट करना होता है, उसको समझना होता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दे देने होती हैं। दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, एट दिस टाइम व्हाट डिड द फ्रैंक डू। उन्होंने कहा है कि इस वक्त फ्रैंक क्या कर रहा था। फ्रैंक भी उसका साथी ही था और उसके बारे में बताना है कि वो क्या कर रहा था। फ्रैंक स्वेटिंग हार्ड, कूली केप्ट शूटिंग। अब फ्रैंक के बारे में बताया जा रहा है कि फ्रैंक को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, लेकिन उसने क्या किया? उसने तस्वीरें उतारना जारी रखी थी। इज़ दैट क्लियर? अब मैं आपको इसका एक बार हम फिर देख लेते हैं पैराग्राफ जो अभी हमने रीड आउट किया था।
ये क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद सिर्फ मैं आपको ये शो करवाना चाह रही हूँ कि हमने जो आंसर पढ़े हैं वो बिल्कुल इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल, वी स्टूड एट द एज ऑफ द टॉल ग्रास एंड सडनली द ट्राइब्समैन सॉस, यहाँ पे हमने क्या किया था, दे स्टूड एट द, ठीक है, उसके राइटर के अकॉर्डिंग हमने उसको आंसर किया था। और ये भी आप देख रहे हैं सारे आंसर अंदर से ही हैं। देयर वाज अ बुल नेक चीफ फ्लरिशिंग अ कैसोवरी विस्क व्हेन दे सॉस दे स्टॉप देयर डांस, देयर वाज अ अटर साइलेंस फॉर अ सेकेंड। नेक्स्ट में उसने कहा क्या किया था, व्हेन द होल होर्स स्वेप्ट डाउन ऑन अस को हमने चेंज कर दिया जब हमने उसका आंसर करना है। जैसे ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में नहीं करते, उसी तरह से हमने अस को दम में चेंज कर दिया। आई थॉट ऑफ माई वाइफ, ये राइटर खुद से बात कर रहा था, और क्वेश्चन आंसर में हमने ही थॉट ऑफ हिज वाइफ एंड क्लेंज हिज टीथ। फिर फ्रैंक का पूछा था लास्ट क्वेश्चन में कि फ्रैंक क्या कर रहा था, फ्रैंक स्वेटिंग हार्ड कूली कप शूटिंग। ये मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके इसी पैरा में से हैं। आपने इस पैरा को अच्छे से रीड आउट करना है, और आफ्टर दैट यू विल हैव टू लर्न द आंसर्स। ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आंसर याद करने आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। क्लास, इज इट क्लियर? ओके, आपने अब डायरी देख लेते हैं। डायरी आपने करनी है जी, कॉम्प्रीहेंशन 3 फॉर लर्न विद स्पेलिंग्स। डोंट फॉरगेट दिट इट, यू विल हैव टू लर्न योर लेसन विद स्पेलिंग्स। हर डायरी में मैं आपको ये स्पेलिंग्स इसलिए मेंशन करती हूँ ताकि आप भूल भी ना जाओ, और जो भी आप लर्निंग करो वो आपके स्पेलिंग्स मस्ट क्लियर होंगे। इस तरह एक तो आपका लेसन अच्छे से याद हो जाएगा, और दूसरा आपकी वोकेबलरी। जब भी आप कोई वर्ड स्पेलिंग्स याद करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी लेसन में ज़रूरत पड़े, जब भी कभी आपको उस वर्ड की ज़रूरत हो तो आपने अगर लेसन में याद किया होगा तो वो आपके काम आएगा। इज़ दैट क्लियर? कीप दैट थिंग इन योर माइंड। ओके, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।